नमस्कार बहनों, हरियाली तीज की आप सबको हार्दिक बधाई। आज हम हरियाली तीज पर एक कथा और भजन लेके आए हैं। हरियाली तीज व्रत पौराणिक कथा है। इसको माता पार्वती ने भी किया था। आइए हम सब कथा सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। गौरी माता की जय। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं शिव पार्वती का विशेष पूजन करती हैं। उसे हरियाली तीज कहा जाता है। देश के बड़े भाग में यही पूजन किया जाता है तथा हरतालिका तीज भी इसको कहते हैं। दोनों में पूजन एक जैसा होता है पर कथा भी एक जैसी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं, परंतु अधिकतर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। मुख्य त्यौहार ये भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती जी और भगवान शिव जी का पूजन करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत माना जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन भोजन जल के दिन व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। हरियाली तीज की कथा। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट से तुम्हारा समय व्यतीत हुआ। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी को भेजने आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बता दी। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन ही मन मुझको अपना पति मान लिया। तुमने अपनी बात मन की सहेली को बताई। सहेली तुम्हें एक ऐसे वन में छुपा गई जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तब सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी घर, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हैं। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फल रूप हमारा विवाह हो गया। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनोवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान भी देता हूँ। हरियाली तीज का व्रत करने वाली कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। मन चाहे वर प्राप्त करने के लिए हरियाली तीज की कथा। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं कजली तीज तो कहीं हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। भविष्य में पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीया तिथि को व्रत उन्होंने बनाया है, जिससे स्त्रियों का सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का वरदान प्राप्त हुआ था। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा समापन पर महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किया जाता है। इस दिन हरी वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का भी रिवाज है। इस कथा को प्लीज़ अवश्य पढ़ना, बिना पढ़े आगे मत बढ़ना और साथ में भजन भी सुनना। कहते हैं कि इसको कथा को सावन में सुनने से भोले बाबा, माता पार्वती
सभी स्त्रियों का सुहाग अचल करती हैं और कन्याओं को मनचाहा वर देती हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरा करती हैं। कमेंट में प्लीज़ हर हर महादेव अवश्य लिखना। ओम नमः शिवाय। बिजू